शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज था, का जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार, ये आतक अमेज रवैया, इंतहाई बदतमीज़ाना, कोता अंदेश, अक्ल से पैदल, शऊर नाम की चीज उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता है, इल्म क्या होता है, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम है। कुछ रवायात और कुछ चीज़ों का उसको पता ही नहीं है। और मैं ऐसे आदमी को ऐसी चाहिए तो चौकीदार लगने के काबिल नहीं आदमी, ये क्या चीज़ है। दुनिया जान का उसको याद आई कि किस किस का शुक्रिया अदा करना, नहीं आए तो कश्मीरी याद है। तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म को ने अपनी इज्जत मैंने वहाँ पे बचाई। ये अक्ल से पैदल आदमी है, ना ये सियासत के काबुल है, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काबुल है, ना हम इसको चलने दें। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा उस मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। मैं पाकिस्तान को अपना ईमान समझता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि हमारा ईमान है अपने मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान मस्जिद अलही है। अभी जो आप मेरे दोस्त भाई यहाँ पे आप आए हैं, शायद हमारा प्रोग्राम नहीं था प्रेस के साथ बात करने का, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमने कहा कि चूँकि आप सुनेंगे, हम फ्लाई कर चुके हैं, तो हम आपके साथ शेयर करें। रात को इनफैक्ट हम रावलाकोट मेरे गांव से मुजफ्फराबाद आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है 12-1 बजे का टाइम होगा। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं मीरपुर। तो मैंने कहा कितने बजे आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोई टाइम का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें नहीं इन्फॉर्म किया। मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, हमें वो इन्फॉर्म न करें। शुक्र साहब जो हमारे यहाँ मीरपुर डिवीजन के कमिश्नर हैं, शुक्र साहब के साथ फिर हम राब्ते में आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। तो बार बार चूँकि शुक्र साहब वापडा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और वापडा हमें परमिट नहीं कर रहा था आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को उस वेन्यू, उस ओकेजन पे आने के लिए जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सजेस्ट किया कि बेहतर है कि हम ना जाए। मैंने कहा जी हम जाएंगे, अगर मौसम साफ़ है तो फिर हम अभी से जाते हैं, नहीं तो हम सवेरे निकल जाए। अगरचे हम पिछले 3-4 दिन से हम दुम्बा बने हुए हैं हालत, क्योंकि इलेक्शन ये सारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी जगह पे मेरा अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेरी थकावट हो जाती है, यहाँ के रहने वालों का कोई फ़ायदा खैर करेंगे। रात को हमने 3 बजे अली की भी कन्फर्मेशन हुई और शौकत साहब जो हमारे यहाँ पे कमिश्नर है, हमने कहा जी हम आए। अभी आप अंदाज़ा ये लगाएं कि हम जब आए तो वापडा के एहलकारों का ये था कि जी आप पावर हाउस चले जाएं, आप उनको यहाँ रिसीव ना करें। तो हमने ये भी मान लिया। हालांकि हम वहाँ पे रिसीव करते तो उसकी शान शहबाज शरीफ की बढ़ती, कम नहीं होनी थी। आप अगर वेन्यू पे, मैं ये समझता हूँ कि किसी को इज़्ज़त देने से कभी इज़्ज़त को कम नहीं होती। खैर वो आए पावर हाउस में, जो लोग उनको उसमें वापडा के लोग थे, हमारे जो कमिश्नर हैं मीरपुर डिवीजन के, हमारे जो डीआईजी हैं मीरपुर डिवीजन के, उन दोनों के साथ भी एक वापडा के अफसर हैं, वो दोनों खड़े थे। तो उसको वापडा के अफसर के इल्म अक्ल का ये आलम है। मेरा क्या था कि जी आपके स्टाफ हैं भाई, कमबख्त तू पढ़ के नहीं आया तो इस वजह पे सिफारिश पे पहुंचा होगा, तो डीआईजी और कमिश्नर को नहीं पहचानता कि ये टेरिटरी होती है, इसका कोई कमिश्नर भी होगा, कोई इसका डीआईजी भी होगा। मेरी मौजूदगी में उनको कहता कि आप इधर आइए। पहली बात है, हम शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए और खुश आमदीद करने के लिए हम लाइन में खड़े। शौकत साहब ने उसको कहा कि जब वो आएंगे तो हम उस साइड पर। इन्होंने लाइन में लग के ये भी मिले। खैर शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज़ था, अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, चूँकि इसमें उन्होंने फंडिंग की हुई है, फ्रांस ने फंडिंग की हुई है। आज जो हमने को 75-80 मेगावाट के इफ्तिताह, उसका जो मतलब पहले से ही उसके अंदर जो मतलब है, जो हम फिरते रहे, जो मुख्तलिफ जगह देखी, वो एक इफ्तिताह भी था, लेकिन उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उसके वालिद ने काम किया होगा, उसके दादा ने शायद कुछ किया होगा, लेकिन उसको ये कुछ रवायात और कुछ चीज़ों का उसको पता ही नहीं है। और उसको मेरे बारे में खुशी तौर पे नहीं पता, जिस सरजमीन में मैं ये कहता हूँ कि ये तू क्या चीज़ है भाई, आज़ाद कश्मीर में आके इंसल्ट करेगा। लेकिन मैंने आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए, रियासत के रहने वालों के लिए उसका ये आतक अमेज रवैया, इंतहाई बदतमीज़ाना,
मैंने इसलिए कि मैं पाकिस्तान को अपना ईमान समझता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि हमारा ईमान है अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान मस्जिद अलही है। लेकिन ऐसे कोता अंदेश, अक्ल से पैदल, शऊर नाम की चीज़ उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता है, इल्म क्या होता है, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम है। क्योंकि जो मुल्क को लूट रहे, आप आज उसकी तकरीर कहें कि क्लिप देखिए कि वो बाहर वालों को मैसेज दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। तू खुद क्या कर रहा है भाई, तू किसको पैसे दे रहा है। अभी पिछली एक क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, इसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है। आज़ाद कश्मीर को एक दला नहीं दे रहा। ये यहाँ से लूट के करेंसी डीवैल्यू के नाम पे पहले डॉलर खरीदते हैं, फिर करेंसी डीवैल्यू करते हैं। खैर जो करें, मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की कमज़ोर करने की, आज़ाद कश्मीर उसकी दफाई फजी। गुजारिश ये है कि हमारा क्या था, पिछले कई दिनों से आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तारीख में पहली दफ़ा हुई कि वफाक ने सिक्योरिटी नहीं दी। हमने सिक्योरिटी, अफवाज जो है हमारी, उन पर, हमारी कौम को, हमारे रियासत के रहने वालों को ना दे, वो सिक्योरिटी के हवाले से। और पाकिस्तान का कोई भी इंच, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता जहाँ पे हमारी अफवाज खड़ी होती। आपने समानी में देखा था 2019-20 में, 20 में जो हुआ था, 19 में था शायद ये वाक़ा, जो हमने जहाज़ उसका गिराया था, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे हमें बार बार मतूब करता था और हमारे लोगों को डिमोरलाइज। और फिर कश्मीर के रहने वालों ने उसके पायलट को ऐसी चाय याद कराई। आपने देखा कि वो हर जगह पे पाकिस्तान की चाय याद कराई, मार्केटिंग करता हमारा। अब हमें ये था कि चले वो करेंगे। तो अभी जो हमने पुलिस ली है, FC ली है, ये पंजाब और KP से हमने खुद लिया। और जो हमने कहा उन्होंने मान लिया, लेकिन इसने नहीं दी। यहाँ पे हमारे जो वज़ीर दाखिला, उनका रवैया भी ठीक था, लेकिन ये खुद, मैं आज इसका रवैया देख के, भाई गार्ड, अगर मुझे अपने मुल्क की परवाह न हो, मैं ऐसे आदमी को ऐसी चाहिए, तो चौकीदार लगने के काबिल नहीं ये आदमी। ये क्या चीज़ है, आज़ाद कश्मीर के साथ ये रवैया करेगा। हम जो कश्मीरी, जो तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, आप आज की तकरीर उठा के देखिए। खैर हमने वो सारी बात कर ली, दुनिया जान का उसको याद आई कि किस किस का शुक्रिया अदा करना। नहीं आए तो कश्मीरी याद है। ये कश्मीरी जो दूसरी दफ़ा, मैंने कई मौक़ों पे कहा कि इन्होंने अपने आबा अजदाद की कब्रें डुबोई, जो इस पानी के अंदर है, लेकिन जो पानी से बाहर भी हैं। जब वाटर लेवल रेज होता है तो वो क्या जा सकते हैं उस कब्रों पे, शबरात को जाते हैं, जुमे को जाते हैं, ईद को जाते हैं, या जुमेरात को जा सकते हैं। और ये जो रठवा आम है, ये कौन बनाएगा। 600 क्यूसिक जो मीरपुर वालों को पानी मिलना था, वो कौन देगा। मीरपुर का पानी जाके समुद्रपुर दो। मीरपुर के लिए एक टाफ़ी और एक रेवड़ी, एक लालीपॉप ने 10 मेगावाट दे रहा, दासू के लिए कहते हैं वहाँ जिरगा हुए लोग एहतजाज कर रहे थे। इसको याद ही नहीं कि 3 महीने पहले आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुए, 5 की 5 मेन आर्टरीज ब्लॉक थी, वो लोग कह रहे हैं कि हम क्यों ऑयल के पैसे दें। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट इस मसले को लेकर बैठी हुई है। मुझे ये बताएं कि इसको कोई ब्रीफ देने वाला नहीं है। मतलब जनरल सजाद गनी को इसको कम से कम ब्रीफ देना चाहिए था, मतलब उनको पता होना चाहिए। और ये वापडा में डिक्लेयर करेंगे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, वो बताएंगे कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मैं, कमाल की बात ये है कि आप उसका देखें, जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज़्ज़त माफ़ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंतहा ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मतलब एक वज़ीर आज़म को ने अपनी इज़्ज़त मैंने वहाँ पे बचाई। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें करेगा वो, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा उसको वो, मैं बिल्कुल, मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ये अक्ल से पैदल आदमी है, ना ये सियासत के काबिल है, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काबिल है, ना हम इसको चलने देंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमारे साथ इस वक्त आप देखें लैंडस्लाइड विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं पहले भी ये कहता था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कायदे पाकिस्तान के पीछे पहले भी 2021 के इलेक्शन में लोग खड़े थे, आज भी खड़े। आप जमहूरियत के लिए लोगों को रास्ता दें। हमारी जो UC जीती हुई थी 4 दिन पहले, रात को हरा दी गई, आज कहते चीज़ें हो गया। बाद जगहों पे हमने फैक्ट जाके सामने उनके रखे, वो माजरत भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा चौपड़ राज वहाँ पे बना हुआ है, कोई तो उनको मॉनिटर कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, ये जिसका रवैया प्राइम मिनिस्टर के साथ। मैंने उसको यहाँ तक कहा, मैंने कहा हम तबला बजाने के लिए आए भाई, बात क्यों नहीं सुने। मैंने कहा सिर्फ 3 मिनट चाहिए मुझे, 3 मिनट नहीं दे रहा वो हमें। क्या भाई, हम उससे भीख मांग रहे थे। 500 जो अरब इमरान खान ने दिया था, इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर को कहा था कि थोड़ा सा आगे जाए, क्योंकि ADP है 26-28 अरब की, उसमें आज़ाद कश्मीर कैसे तरक्की करे। ऊपर से ये कमबैक जब करेंसी डिवैल्यू करते हैं,
अब अफगानिस्तान से करेंसी हमारी नीचे है, नेपाल भूटान से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे, जाए कहाँ? आज़ाद कश्मीर की वेरिएबल ग्रांट तो वही है। इस वक्त हमने 42% कॉन्ट्रैक्टर्स का इजाफा किया, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर फुली मोबिलाइज नहीं है। आज़ाद कश्मीर कैसे तरक्की करेगा? आज़ाद कश्मीर के पास डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के लिए कितने पैसे? मैंने एक दिन ये कहा था, ये शहबाज शरीफ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट है, और दुनिया के बड़े जर्नल्स में इसके कॉलम आते होंगे। ये मेरे साथ बैठ के लाइव इकानमी के ऊपर और पाकिस्तान की इकानमी कैसे बेहतर हो सकती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और ये कैसे उसको नुकसान पहुँचा रहा है, मैं लाइव इसके साथ बात करने को तैयार हूँ। ये मेरे साथ बैठे, उसके बाद कौम हमारी फैसला करे कि मैंने क्या कहा उसके ऊपर, ये कैसे भी पड़ा हुआ और ये पैसे कैसे बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये इस तरह करके मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। मुल्क में हर एक को उसके लिए ये देखना चाहिए कि मुल्क मजबूत कैसे हो। लेकिन शहबाज शरीफ का देखें, हमें पहले इग्नोर करें। ये हमारी अच्छाई थी, चूँकि मुझे ये पता था कि कल अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, ये कल लघवियात बोलेंगे बाहर, ऐसी बातें करेंगे कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर एरोगेंट है जी, वो आता ही नहीं, वह हमारे पास है ही कुछ नहीं। हम तो अपने लोगों के लिए ये बढ़ते, तुम नहीं बोलना चाहते, हम फिर भी आए, हम यहाँ पे आए कि इनके साथ हम बात करें। और बाई गार्ड में खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि हमने ये किया था कि आज ये लंच हमारा नहीं था, हम इनको दावत दें, जनरल सजाद गनी को भी, इस शहबाजे को भी, कि तुम जफराबाद आ साढ़े ना रोटी खा भाई, तुम नहीं खिलाते हो किसी ने, असी कश्मीरी भुखे होकर भी खिला सकते। कश्मीर वाले तो उन्होंने अपना दिल बड़ा। मैं पंजाब की तारीफ करता हूँ, पंजाबी भी नहीं, कहीं पता नहीं बुलावा मथे लगे हैं। मुझे ये बताएं, जाति उमरा इसको अपने आबा अजदाद से प्यार है, उनके नाम पे अपना जाति उमरा नाम रखा हुआ है ना। तो मीरपुर वाले कौन सुने, इन्होंने वालदे नहीं सुने, आसमान तो ठीक है सर, इन्होंने कोई माँ प्यो नहीं थी। आप मुझे बताएं कि आपकी माँ, मेरी माँ, किसी आदमी की माँ हो, उसके जज्बात क्या होंगे? मीरपुर, और आप मैं बताऊं, ये शेड्यूल बैंक हमारे साथ पता क्या कर रहा है, 400 अरब आपका मीरपुर का हमारे कश्मीरी ओवरसीज डायस्पोरा में उसको कहता हूँ मैं, सिर्फ कश्मीरी डायस्पोरा नहीं, कितने दे रहे हैं हमें, 1 करोड़ रुपये हमें आज़ाद कश्मीर में ये रुला रहा है शहबाज। और इसको एक इतना तक ख्याल नहीं है कि एक फ़ोन करे हमें कि जो हमारे किसी ज़िले की एक एक्सीडेंट की बीट होती है, उसके पास 70 से 80 अरब होता है। आज़ाद कश्मीर को ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 15 अरब नहीं देंगे, 20 अरब नहीं देंगे। आज तक ये मजाक कर रहे हैं। मैंने अब ये कहा हुआ कि वेरिएबल ग्रांट एज पर द करेंसी बाइंग पावर और परचेज पावर के मुताबिक होगी डिसाइड। ये कैसे हो सकता है कि तुम करेंसी डीवैल्यू कर जाओ, जिस करेंसी का पहले अगर काम करने की सकत 70 पॉइंट थी या 80 पॉइंट थी, अब आ गई है 30 पॉइंट। आज़ाद कश्मीर आगे कैसे बढ़े? आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जिसमें 40 से 45 साल पुरानी सरकारी गाड़ी भी चल रही है, प्राइवेट गाड़ी भी चल रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें लोगों के पास अल्लाह तलाले? किसी जगह पे आप मुझे बताएं। कुत्ते तो इनके मक्खन खाते हैं, मुल्क ये लूट गए, टैक्स कौन सा दे रहे? इनसे टैक्स पूछो, सेल टैक्स बता दें। अब आम आदमी बेवकूफ़ है भाई, सेल टैक्स और चीज़ होती है, विद इनकम टैक्स दसो मेन चीज़। वेल्थ बताएं, वेल्थ कितनी है, वेल्थ की वैल्यू बताएं। ये जो आम आदमी को नहीं पता होता, हमारे साथ बैठ के बात करें कि जी आप न तो विद होल्डिंग टैक्स को गिन सकते हैं, न सेल टैक्स को गिन सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स थर्ड पार्टी टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, प्रोड्यूस के ऊपर, किसी सर्विसेज के ऊपर भी हो सकता है। इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा वो बेसिक उस चीज़ का तयन करेगा कि बंदा कमा के रहे, 15 साल पहले कितना कमा रहे थे, कितना कमा रहे। सब कुछ खाने के बावजूद वो जो प्रॉफिट दस है, प्रॉफिट होता है। बात यह है कि ये मैं ये समझता हूँ कि इनको इमरान खान से या किसी से चिड़ गया है। मैंने उस सारी चीज़ के बावजूद आप ये बताएं कि जो केस लड़ रहा हूँ कश्मीर के रहने वालों, LOC के उस पर हम क्या पैगाम दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का आज का रवैया ये मोदी वाला और मोदी वाला रवैया था, ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। आज़ाद कश्मीर के वक़ार और इज़्ज़त के ऊपर मैं किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, शहबाज नहीं, कुछ बड़ा शहबाज भी आ जाए उसको शायद वाकफियत नहीं है ना, मैं पाकिस्तान को कमज़ोर होने दूंगा। मैं ऐसे आदमी को जूते की नोक पर रखता हूँ और वो शायद हमारी तारीख से वाकिफ़ नहीं है। इसने क्या कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए? छप के आया उसी बस से बह के की तस्वीर ने, मतलब मुल्क कैसे बन जाते, मैं लूटे फिर बीमार हो जाते। मुझे ये बताया कि जो इक़्तिदार से हटती इनको बीमारी क्यों लग जाती है? कोई रंजीत सिंह से ज़्यादा हुकूमत की है, कोई 300 बेड का अस्पताल भी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? मुझे ये बताएं कि जो पंजाब का, खुदा की कसम मैं करके कहता हूँ कि परवेज़ इलाही इस वजह से नहीं कि मतलब मेरा कोई वाकफियत होगी या दोस्ती होगी, परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो इदारे पंजाब के अंदर बने, आप ये 112 जैसा इदारा तो बना के देखा, उंगली तो चलाते हैं, ये उंगली इसे कट के रखो ताकि मुल्क का साड़ी जान छड़े। वो परवेज़ इलाही का एक विजन है, उसने जो लाहौर में अस्पताल बनाए, ये क्यों नहीं बना सकता? कोई 200 बेड का अस्पताल के लोग बाहर ना जाए,
ये आम आदमी इस मुल्क का जिसके पास लाहौर जाने का किराया नहीं है वो बाहर कैसे जाए? जो ज़कात मांग के, जो तड़प के, कोई मतलब है भीख मांग के उसकी अपनी सारी ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, किससे मांगता है कि जी मेरी बेटी को, बेटे को, माँ को कुछ, इनको कोई रहम नहीं आता। इनके साथ आखिरत में क्या सलूक होना है? मैं ये अक्सर ये कहता हूँ, मतलब है इसका बड़ा भाई ठीक है, उसके पास यह है कि वोट उसकी, इसको किसने वोट दिया, इसके पास काला कुत्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये अज़ाब इलाही है। आज़ाद कश्मीर के मामला में ये जो हमारी रिहेबिलिटेशन थी मीरपुर वाली, 15,000 रुपये हमें इसमें इन्होंने देना। आपकी वाटर बॉडीज़ बननी थी नीलम झेलम में, 2012 से हमारा ट्राईपार्ट एग्रीमेंट था। ये पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। मुझे पता है कि वापडा बालादस्त है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बालादस्त है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी जितने हम आइडल का पोटेंशियल है, मैंने उसको बल्कि जब राह चलती है उसको मैंने कहा भाई नपरा शपरा नौसी नहीं चल सकते, क्योंकि नपरा में जो भी आज़ाद कश्मीर की कंपनी जा रही है, यानी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, जो बाहर से आता है वो आके उनके पास जाता है। अभी मुझे बाहर की कंपनी ने कंप्लेन की कि नपरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें बिजली नहीं चाहिए। जो नपरा में बंदा बैठा हुआ ये कहे कि बिजली नहीं चाहिए, मुझे ये बताएं कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए? वो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये बाहर से पैसे ले रहा है, जिससे जमात अली साहब आ गया। बात यह है कि ऐसे लोग जो एजेंट है किसी के, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी बगैर बिजली के? इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जो किया, एक तो हमारे देखें जो आपके 2 डिवीज़न थे, 7 अजला के हमने लोकल बॉडीज़ की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मैं उसमें आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को, मैंने पहले भी ये कई दफ़ा कहा कि अल्फाज नहीं है कि उसके लिए अल्फाज छोटे, मेरी ज़ुबान की वसत कम है कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँ। आज़ाद कश्मीर के सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेसी जो है, आज़ाद कश्मीर की मायानाज पुलिस, उसने ज़बरदस्त वहाँ पे काम किया और बहुत मुश्किल में मुजफ्फराबाद में। अभी जब हम पूंछ की तरफ बढ़े, वहाँ 4 ज़िले हैं, सर्दी भी है, मुश्किल है, और बहुत सारी जगहों पे ऑफ रोड एरियाज़ भी हैं। हमने पंजाब से रिक्वेस्ट की, हमने KP से रिक्वेस्ट की। मैं अपने उन दोनों बड़े भाइयों का मैं ये समझता हूँ, पंजाब की तो वो सोचिए, मैं तो पंजाब के ऊपर परवेज़ दिलाई हो, तो हमें इन्होंने जो काट लगाया 15 अरब का, वहाँ पे मैंने ये कहा कि हम पंजाब से मैं आपको ले दूँगा, यार नहीं कर देगा पंजाब। शहबाज शरीफ ये अपने जेब से दे रहा है, 500 जो इमरान खान दे रहा था काट के बाद हमने वो कराए, और हमें पुलिस और FC मिल गई पंजाब से भी, KP से। अभी हम साउथ की तरफ आ रहे हैं। मेरे साउथ में मीरपुर, कोटली और बिम्बर के रहने वालों से मैंने कल अपने घर में वहाँ पे बात करते हुए कहा था, एक इज्तिमा से बहुत सुबह से फीडबैक आया। मैंने कहा जी जो किसी पार्टी का जीता हुआ है वो मेरा भाई है, भाई ये आगे बढ़ना है, वो जीत के आए, हम उनको इंतहाई ताज़ीम और तकरीम, उनको इख्तियार भी देंगे, फंड भी देंगे। आज मैं बात करूँगा कि अब कश्मीरियों के साथ ये जो कर गया ये इंसल्ट सब की है। अपोजिशन को भी देखना चाहिए कि गैरत होती है कि नहीं होती, करनी चाहिए। ऐसी चीज़ के ऊपर या किसके ऊपर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ये कश्मीरियों की इंसल्ट की है इसने, वहाँ बैठ के उनका जिक्र तक नहीं कि भाई इनके भी कोई कुर्बानी दी है, उन बाढ़ से कुर्बानी देते आए, और तुम्हारे मज़ारे सन, तू मतलब अपनी वर्त दस भाई, तू यहाँ इस सरजमीन के ऊपर खड़ा होकर उनकी इंसल्ट कर रहा। मैंने यहाँ तक मैंने कहा हम कौन है, क्यों बैठे हो, तबलब जाने वाले तू दो। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में कोई अपॉइंट होकर आया था इसकी तरफ। मुझे ये बताएं कि लाहौर की सीटों किस लिए सन, लियाकत बलोच था, हाफिज सलमान भट्ट के वगैरह जलसा हो सकता था लाहौर में। बात यह है कि आज आप आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ कि सलामती के लिए नुकसानदेह, और ऐसे लोगों का मासवा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर माज पे इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। ये जो चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर लूट फूट, अब वो दौर चला गया। रणजीत सिंह की हुकूमत करने के बाद अगर आप एक इदारा ना बना सकें कि जी जो इदारा आप लाहौर में जाइए, इसकी ईगो है जो 90 शाहरा पे जिसने बनाया हुआ वज़ीर आला ऑफिस, और जो परवेज़ इलाही साहब ने जो 8 क्लब बनाया था उसमें अंदर पैर नहीं रखता था, क्यों परवेज़ इलाही बनाया, वो परवेज़ इलाही के लेवल से विजन से लेके आ, उसके लेवल की उबल बतरी से लेके, उसकी कोई जो मुल्क के साथ होते हैं ना वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते जाली। मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा इस वक्त तक आके आज़ाद कश्मीर पर चिट्ठियाँ लिखते हैं, हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। टैक्स मुझे बताएं कि अगर इसको अक्ल होती है हमें बुला के मीटिंग में पूछते जी कि मसला टैक्स ले रही थी कश्मीर काउंसिल, आपकी 6000 टैक्स फाइलर नहीं था, मैं पहले था कि 7 थे, लेकिन अभी हमने चेक किया वो 6000 से नीचे थे, अभी हम 37,000 पे पहुँच गए। सिर्फ फाइलर की मैं बात कर रहा हूँ, 75 सालों में आपके 6000 टैक्स फाइलर नहीं है। कश्मीर काउंसिल के पास ये चीज़ें होनी चाहिए या हमारे पास होनी चाहिए?
इसको नहीं समझ आती तो उसका मेरा कसूर है कि जी इख्तियार वापस है। 4 बिल्डिंगें बनी हुई वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की हमारे हवाले नहीं कर रहे। पीटीए के पास 4G का 4.5 अरब, इनके अकाउंटों में हमारा 9 अरब से ऊपर पड़ा हुआ है। हम वहाँ पे सिसक रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। लोगों के इलाज के लिए, ज़कात के लिए मेरे पास दरख्वास्त आती है, मैं साइन कर देता हूँ, स्टाफ आके कहता है कौन से देंगे, हम वहाँ पे बच्चे का दाखिला नहीं हो पा रहा, तो ये पैसे आपके उसके ऊपर मार्कअप कितना ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ इंतहाई नुकसानदेह है, ये डेंजर स्टेप है। और मैंने उसको वहाँ पे भी कहा कि तुम मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हो, ये मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल नहीं है। हम हर माज में इसका पीछा करेंगे, कोई रू रियायत नहीं होगी। मैं पाकिस्तान की मजबूती पे, पाकिस्तान की सलामती पे, जब मैंने कहा कि पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है, मैं उस पर ना कंप्रोमाइज़ करता हूँ, ना मैं किसी को करने दूंगा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की दफाई फसील है। आप यहाँ के रहने रखवा रहे हैं 35 किलोमीटर का रेडियस बाहर हो जाने भाई, तुसी पानी भी ना। ये जो हमारी स्कीम है, मैंने खुदा की कसम जो उससे बात करना चाह रहा था ये थी कि इज़्ज़त माफ़ जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, इस तरह करके कोई ऐसी चीज़ मतलब कोई बदतमीज़ी आपके यहाँ पे हम बदतमीज़ी कर सकते। वो साढ़े घर आके सामने मैंने जुतियाँ मार के गया, लेकिन मैं उसके बावजूद ये था कि तवज्जो करूँगा कि रखवा रहे हूँ जी पानी की स्कीम 7 अरब इस पर लगा हुआ है, नंदीपुर बनाने जा रही है। 7 अरब के बावजूद मीरपुर के एक घर को पानी नहीं मिल रहा, मीरपुर वाले कहाँ जाए। उसके बाद मतलब आज़ाद कश्मीर के पास जैसा जैसा शहर एक ही है। उसके बाद यह कि मेरा था कि 2 अरब सड़क मतलब अंदर बने हुए है मंदिर, कुछ ऐसी वाटर स्पोर्ट और ऐसी चीज़ें कर लें कि यहाँ टूरिज़्म और लोगों को रोज़गार मिले, ये कहना था। और उसमें लगी हुई तख्ती वापडा की, वापडा के ऑफिसर मेरे पास गए थे। वो मेरी वीडियो जो है वो मैं स्टाफ को कहूँगा कि चलाएं कि मैंने वापडा के ऑफिसर के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा कि मैं तो मुल्क की सलामती, मुल्क की यकजहती और मुल्क की मजबूती पर यकीन रखता। तो मैंने उनको कहा कि वापडा को ऐसी चीज़ें करें जो आज़ाद कश्मीर में लोग कहें कि वापडा सड़िया से वेलफेयर। आज मेरा था कि ये हमें पैसे देंगे वाटर स्पोर्ट्स और प्लस हम 2 मिलिट्री कैडेट कॉलेज बनवा लेंगे, कोई एक जगह पे कोई दूसरी जगह। वो बात ही नहीं करने थे, मतलब उसका मैं क्या हूँ, वो बात नहीं करने थे। वो देखा आप किसी भी जगह गए तो बंदा कहता है कि आप अच्छा बताएं, आप उसको अगर उस वक्त जवाब नहीं, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं करनी थी कंट्रोवर्शियल। लेकिन ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, ना ये बदमाशी होगी, ना बदमाशी चलने देंगे।